हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। अभी तक हमने बहुत से ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। आज जो है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं बटरफ्लाईज और मॉथ। बटरफ्लाई जो होते हैं आप बहुत बार देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, आपके घर के आजू बाजू या गार्डन्स में या किसी फ्लावर पर आपको बटरफ्लाईज दिखते हैं। मॉथ जो होती है आपको रात में बहुत जगह पर दिखती है, अपने लाइट्स के पास या अपने दीवारों पर मॉथ हमें बहुत बार दिखती है। तो यही जो चीजें हैं उनमें उनके कैरेक्टर्स किस प्रकार के होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन क्या है, यही हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद देयर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए, जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्डर। ओके, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज पाए जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ देखिए 1,05,000 स्पीशीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर मॉथ जो होती है, मॉथ जो होती है वो नॉक्टर्नल होती है। मैंने बोला था कि मॉथ जो होती है आपको रात में पाई जाती है, तो ये नॉक्टर्नल होती है उनका हैबिट। उसी के साथ बटरफ्लाईज देखिए, बटरफ्लाईज आपको बहुत सारे दिन में दिखेंगी उड़ते हुए, तो ये डायूर्नल उनका हैबिट होता है। दे आर ब्यूटीफुल इंसेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ स्पीशीज स्पेसिफिक कलर पैटर्न। ओके, आप जब भी बटरफ्लाई देखते हैं आपको बहुत कलरफुल दिखती है। ओके, तो वो एक अट्रैक्शन आपको दिखता है कि बटरफ्लाई इतने ब्यूटीफुल होते हैं, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर पैटर्न आपको दिखने को मिलता है। ओके, उनके विंग्स में आपको कलर दिखता है, तो अलग अलग कलर कलर की वजह से वो अलग अलग स्पीशीज बन जाती है। तो ये सारी चीजें होती है इन द लेपिडोप्टेरा में। उसी के साथ देखिए, द एडल्ट फीड अपॉन अ नेक्टर एंड जूसेस। जो एडल्ट बटरफ्लाईज होती है वो फ्लावर के नेक्टर पर और जूसेस पर वो फीड करती है। जो एडल्ट वाली होती है, बड़ी वाली बटरफ्लाईज होती है। ओके, उसी के साथ देखिए कुछ फ्रूट्स पर भी वो फीड करती है। और द राइप वन, जो पके हुए फल होते हैं उन पे भी वो उनका जो जूस वगैरह सक करती है। वाइल उनके जो लार्वाज होते हैं वो एक्सक्लूसिवली फीड अपॉन द वेराइटी ऑफ प्लांट्स। ओके, उनके जो लार्वाज होते हैं मतलब कैटरपिलर्स होती है, वो बहुत जगह पर ट्रीज के जो लीव्स होते हैं, कुछ शूट्स होते हैं, उन पर वो फीड करती है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या कर रही है, लार्वाज वगैरह, लार्वाज जो डिस्ट्रॉइंग फॉलिएज, फॉलिएज जो होता है प्लांट का वो डिस्ट्रॉय करते हैं। क्योंकि शूट देखिए, शूट ऑफ ट्रीज, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्रूट फ्रूट ग्रेन्स, फ्लावर और क्लोथिंग एक्सेट्रा। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो कैटरपिलर्स होती है, ओके, बहुत बार आपने कैटरपिलर्स किसी फ्रूट्स में देखी होगी। ओके, जो हम कर देते कि वो फल खराब हो गया। ओके, तो फल खराब क्यों हो गया फल, तो इसी वजह से हमें वहां पर कैटरपिलर दिखती है। तो उसने क्या किया, वो बोरर होती है फ्रूट के अंदर, वो आके वो फीड करती है। उसके बाद आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स में कैटरपिलर दिखती है। उसी के साथ देखिए कुछ ग्रेन्स होते हैं, वहां पर आपको कैटरपिलर्स या वो लार्वास आपको छोटे छोटे दिखते हैं। कुछ हमारे घर में फ्लवर्स वगैरह होते हैं, वहां पर भी आपको दिखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि आपने देखा होगा कि जो एडल्ट बटरफ्लाईज होती है और जो एडल्ट मॉथ होती है वो नेक्टर सक करते हैं और किसी पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं उन पर फीड करती है। समटाइम्स देखिए यहाँ पर कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर्स वो फॉलिएज पर फीड करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैटरपिलर्स देखिए ल्यूज खाएंगे, ल्यूज खा सकते हैं, ल्यूज क्रॉप को वो खा सकते हैं। क्रॉप को हमने देखा है बहुत बार खेती में, देखिए वो क्रॉप कर फीड करते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है कि क्रॉप जो होता है वो खराब हो जाता है। उससे समटाइम्स आपने वेजिटेबल में भी देखा होगा कि बहुत बारी सब्जियां खराब हो जाती है क्योंकि वहां पर कैटरपिलर्स आपको दिखने को मिलती है। तो ये कैटरपिलर जो होते हैं वो बटरफ्लाई और मॉथ के जो लार्वाज होते हैं उन्हें हम कैटरपिलर्स कहते हैं। तो ये आपको दिखेगी। सो उनका जो बिहेवियर होता है, तो बिहेव एज अ एक्सटर्नल फीडर, वो बाहर से भी कभी कभी बाहर से भी खाती है। और समटाइम्स दे आर इंटरनल बोरर, मतलब हमने फ्रूट्स में देखा, वेजिटेबल में देखा, वो अंदर रहती है, हम उसे कट करने के बाद हमें दिखता है, तो वो इंटरनल बोरर भी हो सकती है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, लेपिडोप्टेरा लार्वा आर देयरफॉर पेस्ट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक क्रॉप्स। यही मैंने बोला था कि आपको बहुत बार ये खेती में दिखते हैं, है ना। आपको खेती में दिखने की वजह से क्या होते हैं, हम इसे कहते हैं पेस्ट ऑफ इकोनॉमिक क्रॉप्स। जो क्रॉप्स होते हैं उनके पेस्ट कहते हैं हम। अभी पेस्ट क्या होता है, द पेस्ट इज नॉर्मली द इंसेक्ट। ओके, इंसेक्ट या कोई कैटरपिलर जो है, इंसेक्ट विच इन्फेक्ट द क्रॉप, मतलब किसी भी प्लांट को वो इन्फेक्ट कर सकती है, उसे हम पेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जो कैटरपिलर्स होते हैं आपको बहुत बार किसी प्लांट्स पर दिखेंगे, तो वो एज अ पेस्ट कहलाएंगे। ओके, तो वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक क्रॉप जो है और टिम्बर जो होती है, बड़े बड़े जो लाकुड़ वगैरह होते हैं, तो
बड़े-बड़े पेड़ों को वो क्या करते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। इस वजह से क्या है, वो खराब हो जाते हैं। तो ये एक उनका जो है डिमेरिट्स है यहाँ पर। एडल्ट आर ऑन अ कंट्ररी हार्मलेस। ओके, जो एडल्ट होते हैं वो इतने हार्मफुल नहीं होते, एडल्ट जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्ट सम जो फ्रूट सकिंग मॉथ, जो कोई फ्रूट सकिंग मॉथ जो होते हैं, जो फ्रूट के अंदर अपना प्रोबोसिस डाल के वो जूस वो सक कर लेते हैं, तो वो जो होते हैं वो कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, जो क्या करती है, हार्मफुल होते हैं। इसी के साथ एक है यहाँ पर और है, सिट्रस फ्रूट सकिंग मॉथ। ओके, सिट्रस फ्रूट जो होती है, आप सिट्रस फ्रूट नींबू में दिखेंगे आपको या संतरे में दिखेंगे, तो ये सारे जो सिट्रस फ्रूट्स है वहां पर भी जो सकिंग मॉथ होते हैं वहां पर वो क्या करते हैं, फलों को खराब कर देते हैं। ओके, और कुछ अदर स्पीशीज भी यहाँ पर पाई जाती है, और कैस्टर सेमिलूपर और एक्विया स्पीशीज, ये सारी चीजें क्या करती है, पेस्ट की तरह काम करती है, और खेती में या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वो खराब कर देती है, तो एज अ पेस्ट वो कहलाती है। ओके, और एक देख सकते हैं कि द सिल्क प्रोड्यूस बाय अ सिल्क वर्म, ओके, ऑफ द फैमिली बॉम्बीसिडी और सैटर्निटी। अभी आपने बहुत बार सिल्क की साड़ियां भी देखी होगी। अभी वो सिल्क कहाँ से बनता है, तो सिल्क भी इसी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर ऑर्डर के स्पीशीज से बनता है। यहाँ पे देखिए, सिल्क इज प्रोड्यूस बाय द सिल्क वर्म। ओके, सिल्क वर्म क्या है, सिल्क वर्म एक कैटरपिलर है, जो यहाँ पर एक मॉथ होती है, उससे उसका जो कैटरपिलर होता है उसी से वो सिल्क फॉर्म होता है। ओके, उस प्यूपा से सिल्क फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सिल्क फॉर्म भी आपको उसी प्रकार से दिया है। तो सिल्क फॉर्म में जितने भी इंसेक्ट आते हैं, सिल्क फॉर्म या जो भी यहाँ पर जो सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट है, वो सारे हमारे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। ओके, तो यही होता है इंट्रोडक्शन इसका। इसके बाद चलते हैं कुछ उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर किस प्रकार से होता है। तो नॉर्मली हमने देखा था किसी भी इंसेक्ट की बॉडी जो होती है वो तीन चीजों में डिवाइड होती है। एक है हेड, थोरैक्स, और तीसरा है एब्डोमेन। तो तीन चीजों में डिवाइड होती है, तो हमें पढ़ते समय भी वैसे ही पढ़ना है, एक हेड से, फिर उसका थोरैक्स, फिर उसके बाद देखिए एब्डोमेन में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इनका पार्ट है उनका। यहाँ पर देखिए ये वन पार्ट जो है यहाँ पर हेड दिया है, उसके बाद देखिए ये जो पार्ट है उसका थोरैक्स है, और ये जो पार्ट है उसका एब्डोमिनल पार्ट यहाँ पर दिया गया है। अभी देखिए हेड पार्ट में क्या क्या है, तो हेड पार्ट में आपको सबसे पहले दिखेगा कि कंपाउंड आईज यहाँ पर हेड पर प्रेजेंट है। उसी के साथ देखिए ये छोटा सा पार्क प्रेजेंट है। उसी के साथ देखिए यहाँ पर दो एंटीनाज बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग एंटीनाज यहाँ पर प्रेजेंट है। ये प्रोपोसिस जो ये सर्कुलर प्रोपोसिस आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ये भी यहाँ हेड पर प्रेजेंट है। ओके, उसके साथ देखिए यहाँ पर जो आपको दिखेंगे कि ये फोर विंग्स प्रेजेंट है। ओके, फोर विंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो बड़े फोर विंग दिख रहे हैं। उसके साथ ये पीछे वाले जो होते हैं वो हाइंड विंग्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये टेल आपको दिखाई गई है। या यहाँ पर देखिए थोरैक्स पार्ट, अभी सेकंड पार्ट जो है थोरैक्स पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए फोर लेग्स जो है सबसे पहले दिखाए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मिड लेग्स यहाँ पर दिए गए हैं, फिर हाइंड लेग्स यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, ये तीन लेग्स यहाँ पर दिए गए हैं। अभी इसे थोड़ा जूम करके देखेंगे तो इसके भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा आपको दिखाया गया ये फ्यूमर, उसके साथ ये टिबिया, और ये नीचे में टार्सस। ओके, ये सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है यहाँ पर। ओके, तो इस स्ट्रक्चर से हम आगे के कैरेक्टर्स देखेंगे कि डिटेल्स में, कि हेड किस प्रकार से होता है, एंटीना किस प्रकार से होते हैं, और बाकी के स्ट्रक्चर यहाँ पर किस प्रकार से थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। लेट्स गो विद दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी देखिए सेम यहाँ पर दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पर हेड है, ये फोर विंग्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये हाइंड विंग्स यहाँ पर है, और ये एब्डोमिनल स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये उसका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर आपने देखा है। ओके, ये बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, ये है हमारा बटरफ्लाई या मॉथ का भी थोड़ा सा सेम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ बेसिक डिफरेंस पता होने चाहिए कि मॉथ और बटरफ्लाईज में। सबसे पहले देखते हैं कि मॉथ जो होती है हमें रात को दिखती है, बटरफ्लाईज दिन में दिखती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस पता है, उसके साथ और क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर बटरफ्लाईज है, और ये देखिए ये मॉथ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यूजुअली कलरफुल और यूजुअली डल। आपने बहुत बार देखा होगा कि बटरफ्लाई जो होती है वो कलरफुल दिखती है आपको। ओके, कलरफुल बटरफ्लाई होने के साथ उसके स्केल दिखेंगे, आप उसके विंग्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें दिखते हैं। उसके साथ जो मॉथ होती है यहाँ पर यूजुअली डल होती है, मॉथ एक सिमिलर कलर की दिखती है या कुछ डल कलर की हमें दिखती है। ओके, दूसरा पार्ट देखिए, हार्ड क्रिसालिस और सिल्की प्यूपा।
ओके, अभी इसका मतलब होता है जो लाइफ साइकिल होती है लेपिडोप्टेरन की, उसमें देखिए एक प्यूपल स्टेज आती है। उस प्यूपल स्टेज में जो बटरफ्लाई का जो प्यूपा बनता है उसे हम क्रिसालिस कहते हैं, और वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके साथ जो सिल्की प्यूपा जो होता है वो मॉथ में होता है, जो व्हाइटिश कलर आपको दिखेगा, वहां से सिल्क निकलता है। वही सिल्की प्यूपा जो है आपको मॉथ में दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है थीन बॉडी। उनकी बॉडी जो बटरफ्लाईज की होती है वो थीन होती है, और मॉथ की बॉडी जो होती है वो थिक बॉडी आपको दिखाई देगी। उसके बाद देखिए, बटरफ्लाई जो होते हैं वो डे में एक्टिव रहते हैं, और नाइट में मॉथ एक्टिव रहते हैं। लॉन्ग, स्ट्रेट और क्लब्ड एंटीना। एंटीना देखिए लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और क्लब्ड होते हैं, क्योंकि आप आगे के स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा। उसके साथ देखिए, इन द मॉथ शॉर्ट फीदरी एंटीनास आपको प्रेजेंट रहेंगे। विंग्स रेस्ट अपराइट। ओके, विंग जो होते हैं अपराइट रेस्ट होते हैं, जब वो रेस्ट करते हैं तो विंग जो होते हैं उनके रेस्ट होते हैं। और यहाँ पर देखिए माथ पर विंग रेस्ट लॉन्ग बॉडी। ओके, लॉन्ग बॉडी, जैसे उनकी बॉडी होती है वैसे ही वो विंग्स, जब वो रेस्ट करते हैं किसी जगह पर बैठते हैं तो उनके विंग्स इस प्रकार से उनके विंग्स रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बटरफ्लाई जब किसी रेस्ट करती है, किसी फ्लावर पर बैठती है, तो वो अपनी विंग जो है ऐसे फोल्ड कर देती है, मतलब अपराइट इस प्रकार से वो विंग्स होते हैं। नेक्स्ट है विंग रेस्ट क्लोज्ड। ओके, विंग रेस्ट ओपन। हाँ, वही एक एक ये आपको दिखाया गया है कि विंग जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं जब वो रेस्ट करते हैं, और जब यहाँ पर जो माथ होती है वो रेस्ट करते हैं तो उनके विंग जो है ओपन ही होते हैं। ओके, नो विंग्स हिंज। विंग में जो उनके हिंज प्रेजेंट नहीं होते, और अपर एंड लोअर विंग्स अटैच होते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि अपर और लोअर विंग जो होते हैं वो मॉथ में अटैच होते हैं, और यहाँ पर विंग हिंज जो होते हैं वहां पर बटरफ्लाईज में नहीं पाए जाते। उसके साथ कुछ और आपको देखेंगे कि रेस्ट विद देयर विंग क्लोज्ड। हाँ, यही एक डिफरेंस बताते हैं कि जब बटरफ्लाईज बैठती है तो वो उनके विंग्स क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली मॉथ में देखिए रेस्ट विद देयर विंग ओपन, जब वहां पर रेस्ट करती है तो वो अब ओपन रखते हैं उनके विंग्स। एक्टिव ड्यूरिंग डे मतलब डायurnal। उसके बाद मोस्ट आर एट द नाइट नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मॉथ होती है। स्लेंडर एंटीना विथ क्लब एंड्स, लीफ और फीदरी शेप एंटीना यहाँ पर आपको मौत में दिखाई देंगे। कैटरपिलर फॉर्म क्रिसालिस। क्रिसालिस अभी आपको एक बताया। उसी के साथ कैटरपिलर फॉर्म यहाँ पर कुकून फॉर्म करता है। बॉडीज टेंड टू बी स्मूथ और स्लेंडर। बटरफ्लाईज की बॉडी स्मूथ होती है, स्लेंडर बॉडी होती है। उसके साथ बॉडी टेंड टू बी स्टॉकी एंड फरी, मतलब कुछ फर जैसे आपको देखेंगे कि उसकी बॉडी रहती है। ओके, इन द मॉथ। नेक्स्ट चलते हैं, ये डिफरेंस हो गया। आप डिफरेंस आपको अच्छे से समझ लेना है, आपको कहीं पे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो हम डिटेल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे हम ऑर्डर में पढ़ते आ रहे हैं वहां इस वैसे ही पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम हेड पढ़ेंगे, उसके बाद थोरैक्स पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एब्डोमिनल पार्ट पढ़ेंगे। अभी हेड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सारी चीजें हम एक सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द हेड। देखिए हेड, देखिए यहाँ पर हेड होता है स्मॉल। आपने बहुत बार बटरफ्लाईज देखी होगी, उसे पकड़ा भी होगा, तो स्मॉल हेड आपको दिखाई देगा। उसी के साथ स्पेरिकल हेड होता है, और हाइपोग्नाथस होता है, मतलब नीचे झुका हुआ हाइपोग्नाथस हेड होता है, विथ लार्ज फ्रंटोक्लीपल रीजन। ओके, उसका रीजन जो होता है फ्रंटोक्लीपल लार्ज होता है, और वो कनेक्टेड होता है उनके नेक से। ओके, ये है उसका हेड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से उसका ग्लोबुलर हेड है। ओके, ये हेड होता है। ओके, ये एंटीनास प्रेजेंट है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऐसे एक स्पेरिकल हेड आपको बटरफ्लाई या मॉथ का दिखाई देगा। ओके, इस प्रकार से देखिए, ये थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर मैंने लगाया है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये हेड दिखाई गया है यहाँ पर। ओके, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये उसका थोरैक्स पार्ट, यहाँ पर इसका हेड आपको ऐसे स्पेरिकल हेड दिखाई देगा। ओके, ये स्पेरिकल हेड आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए एंटीनास। ओके, एंटीना देखिए लॉन्ग बट वेरिएबल इन लेंथ। ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में आपको लॉन्ग एंटीनास दिखेंगे, कुछ मॉथ में अलग एंटीनास, कुछ बटरफ्लाईज में अलग एंटीनास, उनकी लेंथ डिफरेंस हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत बार आपको क्लैवेट टाइप के एंटीना दिखेंगे, पेक्टिनेट टाइप के एंटीना भी दिखेंगे, और प्लमोस टाइप के जो है एंटीनास आपको यहाँ पर मेल सैटर्निडी फैमिली में आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए इस टाइप के जो एंटीनास आपको दिखेंगे, आपने देखे ही बहुत बार, ये बटरफ्लाईज में दिखे हैं। ठीक है, ये बटरफ्लाईज में आपने बहुत बार एंटीना इस प्रकार से देखे हैं। ये देखिए, ये मॉथ है,
ओके, तो माउथ में देखिए, माउथ में आपको दिख रहे ये है प्लूमोस टाइप ऑफ एंटीनास है, आपको ये माउथ पर दिखेंगे। ये ये बटरफ्लाइज वाले एंटीनास है, ये है क्लैवेट टाइप के एंटीनास, क्लैवेट टाइप के। और ये आप माउथ पर देख सकते हैं, ये माउथ है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं वन साइडेड जो है वो है पेक्टिनेट टाइप के एंटीनास है। ओके, ये है पेक्टिनेट टाइप के एंटीनास, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट आप देखेंगे आपको, सो ये यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से दिए हैं। देखिए ये बटरफ्लाइज में आप देख सकते हैं, मॉथ में देख सकते हैं, तो ये जो है बटरफ्लाइज में इस प्रकार से एंटीना होते हैं। ये मेल में देखिए, मेल मॉथ में इस प्रकार से ये पेक्टिनेट एंटीना दिखाया गया है ना। पेक्टिनेट एंटीना यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। ये आपको दिखाया कि क्लाइवेट एंटीनाज यहाँ पर देखिए। तो इस प्रकार से एंटीनास होते हैं, ज्यादा डिफरेंस आपको मॉथ और बटरफ्लाइज में दिखाई देगा। ओके, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बटरफ्लाइज के एंटीनास इस प्रकार से लॉन्ग सेगमेंटेड एंटीनास होते हैं, कि यहाँ पर क्लब होता है वहां पर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एंटीनास। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड आइज। तो कंपाउंड आइज देखिए, ये इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है ये है कंपाउंड आइज। ओके, ये है कंपाउंड आइज, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो कंपाउंड आइज जो होते हैं वो लार्ज कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं, उसी के साथ वो ग्लोबुलर होते हैं, ग्लोबुलर शेप के आपको दिखाई देंगे, इस प्रकार से ग्लोबुलर है। ऑसिलाई लैटरली प्रेजेंट होते हैं और कंसील्ड अंडर द स्केल। ओके, सिचुएटेड क्लोजली वेंट्रल टू द आई। उसी के साथ देखिए यहाँ पर ऑसिलस, तो यहाँ पर देखिए ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं, जो ऑसिलाई लैटरली कंपाउंड एज के लैटरली ऑसिलाई से आपको दिखेंगे। कंसील्ड होते हैं मतलब छुपे हुए आपको यहाँ पर दिखेंगे, हेयर से वो ढके हुए होते हैं, अंडर द स्केल वो प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से आपको वो कंसील्ड आपको दिखाए गए हैं। सिचुएटेड क्लोजली वेंट्रल टू द आइस, आइस से वेंट्रल साइड में देखिए वो आपको ओसिलाइज यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इतने बड़ा जो है ये कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं, इसमें छोटे छोटे जो दिखाएंगे वो ओमेटिडिया वहां पर कहते हैं कंपाउंड आइज के। और पर बटरफ्लाई में देखिए आपको सबसे बड़ा उनके आइज ही दिखेंगे, कंपाउंड आइज। इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कंपाउंड आइज यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ये है कंपाउंड आइज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक 3D इमेज में भी आपको दिखाया गया है अच्छे से, कि ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा जो कंपाउंड आइज है, इस प्रकार से कंपाउंड आइज प्रेजेंट रहते हैं। इस प्रकार से कंपाउंड आइज जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं इन द बटरफ्लाइज और मॉथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए माउथ पार्ट्स। अभी माउथ पार्ट्स किस प्रकार से है, ठीक है। माउथ पार्ट्स में देखिए मैंडिबल जो है वांटिंग है, मतलब मैंडिबल प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो चीविंग का काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें मैंडिबल की जरूरत शायद नहीं है। ओके, मैक्सिली बोथ ग्लिया बिकम इलोंगेटेड ग्रेटली। ओके, उनकी मैक्सिली और ग्लिया जो है बोथ इलोंगेटेड और ग्रेटली इलोंगेटेड है। उसके साथ इनर फेस बिकम कॉनकेव। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका इनर फेस जो है ऐसे कॉनकेव टाइप का दिखेगा, एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ hooks and the spine so that coiled subtorial proboscis is formed। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए ये सबटोरियल प्रोबोसिस यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्या कॉन्केव शेप जो है यहाँ पर वहां पर हुक जैसा या स्पाइन जैसे आपको यहाँ पर फिक्स हुक के दिखाई दे हैं। वे कॉइल्ड सेक्टोरियल प्रोबोसिस वहां पर फॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट देखिए मैक्सिलरी पाल्प इज 5 to 6 सेगमेंटेड और वांटिंग। ओके, जो मैक्सिलरी पाल्प है, ओके, यहाँ पर देखिए मैक्सिलरी पाल्प यहाँ पर देखे जाएंगे कि ये मैक्सिलरी पाल्प जो दिखाए है वो 5 to 6 सेगमेंटेड होते हैं, किसी किसी स्पीसीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर वांटिंग बताया है। वांटिंग का मतलब उसमें चाहिए, मतलब उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, उसके साथ देखिए यहाँ पर भी मैक्सिलरी पाल्प आपको दिखाया गया इस प्रकार से, ये मैक्सिलरी पाल्प। नेक्स्ट देखिए लैबियल पाल्प। लैबियल पाल्प जो है 2 to 3 सेगमेंटेड लैबियल पाल्प है इन द नॉक्ट्यूडी फैमिली में। इन मोस्ट ऑफ द अदर फैमिली सिंगल सेगमेंटेड लैब होते हैं, और जो लैबियल पाल्प्स होते हैं। उसके बाद लैबियम जो है रिड्यूस्ड है टू द स्मॉल प्लेट एंड वेंट्रल टू द माउथ, वो लैबियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये लैबियल पाल्प है यहाँ पर दिखाया गया है, 2 to 3 सेगमेंटेड आपको लैबियल पाल्प यहाँ पर दिखाए जाते हैं। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए फिर हाइपोफैरिंग्स ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। हाइपोफैरिंग जो टंग लाइक काम करते हैं वो माउथ के फ्लोर पर वहां पर प्रेजेंट होते हैं। माउथ वांटिंग इन द सैटर्नेटिव फैमिली, सैटर्नेटिव फैमिली में माउथ ज्यादातर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके माउथ पार्ट्स होते हैं, काफी इजी होता है ये जो पार्ट्स होते हैं, आपने ज्यादातर
बाकी इंसेक्ट्स में देखा होगा कि चीविंग बाइटिंग टाइप होते हैं, यहाँ पर सकिंग और सक्टोरियल टाइप माउथ पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये माउथ पार्ट्स है, ये उसका प्रोबोसिस है। अभी प्रोबोसिस को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए उसका सेक्शन, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा ट्रकिया दिखेगा। ओके, उसी के साथ देखिए ये सेंट्रल कैनल है आपके प्रोबोसिस में, उसके प्रोबोसिस में। उसके साथ ये कुछ नर्व्स होते हैं यहाँ पर, ये नर्व्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, और ये है ट्रकिया। ठीक है, तो ये आपको देखेंगे कि ये है उसका प्रोसेस, किस प्रकार से वो क्या करते हैं, इस प्रकार से वो सब करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा थोरैक्स। ओके, अभी थोरैक्स पार्ट में देखिए थोरैसिक सेगमेंट्स प्रेजेंट है जो फ्यूज होते हैं। मेसोथोरैक्स से इज लार्ज और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोरैक्स जो है वो आपको दिखाई दिया है। फिर इसके बाद देखिए ये माउथ है, और यहाँ पर ये माउथ है। ठीक है, ये थोरैक्स पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दिया है। ठीक है, थोरैसिक सेगमेंट जो है वो फ्यूज्ड है। ओके, उसी के साथ मेसोथोरैक्स इज लार्ज और डिस्टिंक्ट पर आपको दिखाया गया है। थोरैसिक पार्ट जो है यहाँ पर फ्यूज थोरैसिक पार्ट है, मेसोथोरैक्स जो है उसका मेटाथोरैक्स से फ्यूज्ड है। आपको अलग अलग सेगमेंट वहां पर नहीं दिखाई देंगे। ये जो लार्ज पार्ट होते हैं और डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये माउथ पर भी एक थोरैसिक पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये है माउथ, यहाँ पर इसका एक थोरैसिक पार्ट है जो कैसे है, फ्यूज पार्ट है यहाँ पर थोरैक्स। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर में भी मैंने लगाया है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये जो पार्ट है इतना बड़ा, ये फ्यूज थोरैक्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, ये जो है ये फ्यूज्ड थोरैक्स है। ठीक है, ये जो थोरैक्स यहाँ पर फ्यूज्ड है, मीजो और मेगाथोरैक्स यहाँ पर आपको फ्यूज दिखाई देगा। ये थोरैक्स पार्ट आपको दिखाई देने वाला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए लेग्स। ओके, अभी लेग्स किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पर रिड्यूस्ड कॉक्सी लार्ज, उसका जो कॉक्सा होता है, तो ये पार्ट जो है ये उसके वो ये है कॉक्सा, और ये लार्ज पार्ट है। लॉन्ग एंड इमूवेबल पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये लॉन्ग होता है, इमूवेबल, टार्सी 5 सेगमेंटेड विथ अ पेयर ऑफ क्लॉज, लेग्स आर डिजेनरेटेड इन द फीमेल ऑफ द बैकबोन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूरे जो है लेग्स के पार्ट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो होता है, अ, जो कनेक्ट होता है अपने थोरैक्स से, वो होता है कोक्सा। उसके साथ ये जो लॉन्ग पार्ट है ये है फीमर। उसी के साथ देखिए ये टिबिया यहाँ पर दिखाया गया है, और ये ये जो आपको दिखाया गया कि ये है टिबिया के साथ ये स्पोर, और ये प्रीपिकल विस्टर्स यहाँ पर इस पर दिखाए गए हैं। ये है टार्सोमियर्स, ये है पूरा टार्सस। ठीक है, अब ये टार्सस में देखिए 5 सेगमेंटेड, यहाँ पर टार्सी देखिए 5 सेगमेंटेड है। तो यहाँ पर यहाँ से 1 सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, ये 5 सेगमेंट आपको यहाँ पर टार्सी दिखाई देगा। ओके, ये 5 सेगमेंट आपको टार्सिस दिखाई देगा। इसके साथ देखिए वहां पर टार्सोमियर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर देखिए अब पेयर ऑफ क्लॉ बताया गया है, तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ क्लॉ आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ये है यहाँ से इतना टार्सस आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से इसके लेग्स होते हैं। ओके, सिमिलरली देखिए इन द फीमेल ऑफ बैगवॉर्म वो क्या डीजेनरेटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लेग्स देखिए, थोड़ा सा इस पार्ट में जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो लेग्स आपको दिख रहे हैं, ये है फर्स्ट वाले जो है वो फ्रंट लेग होते हैं। उसके मिडल में देखिए मिडल लेग से, और लास्ट में देखिए ये हाइंड लेग से। ठीक है, तो उसी के साथ देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये है बैग वॉर्म का प्यूपा, क्योंकि ये प्यूपा फॉर्म हुआ है, इस प्रकार से वो प्यूपा स्टेज फॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है ये लार्वल पार्ट है उसका, बैगवॉर्म का। तो यहाँ पर देखिए इस लार्वा में जो है उनके लेग्स जो होते हैं वो डीजेनरेटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब लेग्स ज्यादातर मैच्योर नहीं होते और वहां पर जल्दी जनरेट हो जाते हैं लेग्स। तो ये आपने बहुत बार ये स्ट्रक्चर कहीं पेड़ों पे देखा होगा, तो ये प्यूपा है। ओके, और प्यूपा के साथ आप ये देखेंगे कि ये है उनका लार्वा पार्ट और बैगवॉर्म का ये पार्ट है, और ये भी जो होता है वो लेपिडोप्टेरा में ही आता है। इसके साथ देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में भी आपको उसके लॉन्ग लेग्स दिखाए गए हैं। इस प्रकार से वो लेग्स होते हैं उनके बॉडी से अटैच। ठीक है, तो ये हो गया लेग का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे कैरेक्टर्स, आप देखिए यहाँ पर मैंने 3D स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर देख सकते हैं इनके लेग्स किस प्रकार से यहाँ पर अटैच है। ये जो बड़ा पार्ट है ये कोक्सा है। ओके, ये इसका फीमर है।
उसके साथ यहाँ से उसका टार्सस चालू होगा, तो सॉरी ये जो है यहाँ से टार्सस चालू होगा, तो एक सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट, इस प्रकार से है। और यहाँ पर देखिए ये क्लॉज यहाँ पर प्रेजेंट है, पेयर ऑफ क्लॉज प्रेजेंट है, और ये इतनी बड़ी है। तो ये उसके लेग्स जो है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में दिखाया है। ओके, नेक्स्ट जो है एब्डोमेन। एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एब्डोमेन किस प्रकार से होता है, देखिए स्लेंडर और ट्यूबुलर एब्डोमेन प्रेजेंट है। एब्डोमेन जो है वो 10 सेगमेंटेड एब्डोमेन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। 10 सेगमेंटेड एब्डोमेन, आप पर यहाँ पर देख सकेंगे ये जो पोर्शन होता है ये एब्डोमिनल पोर्शन है। यहाँ पर भी देखिए ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है ये एब्डोमिनल पोर्शन है। तो मिनिमम आप देखेंगे कि 10 सेगमेंट एब्डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से 10 सेगमेंटेड एब्डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। एंड यहाँ पर देखिए 9th to 10th सेगमेंट इन द फीमेल फॉर्म टेलीस्कोपिक ओविपोजिटर। ओके, 9th एंड द 10th जो उनका सेगमेंट होते हैं वहां पर फीमेल जो है वो ओविपोजिटर फॉर्म कर दिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 9th और 10th जो है यहाँ पर से ओविपोजिटर फॉर्म होता है इन द फीमेल। उसी के साथ एक टिम्पैनल ऑर्गन जो होते हैं आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द एब्डोमेन। टिम्पैनल ऑर्गन जो होता है एक हियरिंग का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं। ओके, तो ये जो ऑर्गन होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए टिम्पैनल ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, द बेस ऑफ द एब्डोमेन पे। यहाँ पर टिम्पैनल ऑर्गन जो ईयर की तरह काम करते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इन द बेस ऑफ देयर एब्डोमेन। ये हो गया हमारा एब्डोमेन। तो यहाँ पर थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं कि इस प्रकार से एब्डोमेन है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एब्डोमेन है, एब्डोमेन इस प्रकार से रह सकता है। तो फिर ये पूरा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है, यहाँ से ऐसे सेगमेंट आपको दिखाए गए हैं, ये एब्डोमिनल सेगमेंट यहाँ पर इस प्रकार से प्रेजेंट है। ठीक है, ये है एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ओके, इस प्रकार से एब्डोमिनल सेगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इतना बड़ा जो है वो एब्डोमिनल पोर्शन है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर्स में देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है आपको, इस प्रकार से ये एब्डोमेन है बड़ा, इस प्रकार से ये सेगमेंट आपको 9 to 10 सेगमेंट दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर से एक ओविपोजिटर जो है जो आपको दिखाई देगा, ठीक है, इन द फीमेल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विंग्स। विंग्स देखिए किस प्रकार से होते हैं। विंग जो है दो पेयर्स होते हैं विंग्स के, लार्ज विंग होते हैं, और विंग जो होते हैं कवर्ड विथ स्केल्स एंड ऑन विंग मेम्ब्रेन। ओके, आपने बहुत बार जो फुलपाखरू है उनको, बटरफ्लाई जो होते हैं उनको आपने पकड़ा होगा। ओके, तो बटरफ्लाई जो आपने पकड़ा होगा, तो उस बटरफ्लाई पकड़ने के बाद आपने देखा होगा बहुत बार कि उसके स्केल जो है हमें लग जाते हैं। हाँ, जो कलर हो उसका हमें लग जाता है, ठीक है। तो वो जो कलर होता है, उस कलर जो आपको हाथ में लगता है वो जो होते हैं छोटे छोटे उनके स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे कवर्ड विथ स्केल्स होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं। उसके साथ माइक्रोट्रिकिया आर कॉमन है। उसके साथ देखो मेटाथोरैक्स बियर्स और टिम्पैनल ऑर्गन। ओके, यहाँ पर मेटाथोरैक्स जो है वहां पर टिम्पैनल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ओके, टिम्पैनल ऑर्गन अभी मैंने बताया था, टिम्पैनल ऑर्गन जो हियरिंग के लिए काम करता है, तो वहां पर प्रेजेंट होता है ऑन देयर मेटाथोरैक्स। ओके, विंग्स पे वेस्टिजियल विंग्स आर इवन अपसेट द फीमेल ऑफ साइकिडिडी। साइकिडिडी फैमिली में कभी कभी वेस्टिजियल विंग पाए जाते हैं, उसी के साथ इवन अपसेंट भी हो सकते हैं उसके विंग्स इन द साइकिडिडी फैमिली में। विंग्स फोल्डेड वर्टिकली अपवर्ड बटरफ्लाईज और हेल्ड रूफ लाइक ओवर द डॉर्सम मॉथ एट द रेस्ट। वही मैंने आप पहले ही बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है बटरफ्लाई। ओके, ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, अभी बटरफ्लाई आप देखेंगे तो बटरफ्लाई यहाँ पर देखना कि विंग जो है वो जब रेस्ट पोजीशन में है उसके विंग्स देखिए ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर में है। ओके, उसने ऐसे विंग अपने फोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप जो मॉथ देखेंगे तो मॉथ देखिए इस प्रकार से, मॉथ की विंग जो है उसके बॉडी के अलोंग उसके स्प्रेड है। इस प्रकार से देखिए रूफ लाइक ओवर अ डॉर्सम, उसके डॉर्सम के लाइक रूफ लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया गया है। इस प्रकार से ये मॉथ आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है, ये है मॉथ। ठीक है, ये मौत आपको इस प्रकार से दिखाई गई है जब रेस्ट पोजीशन में होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको समझना है। एट द रेस्ट पॉइंट में इस प्रकार से वो करते हैं। फोर विंग्स आर ऑलवेज लार्जर देन हाइंड विंग्स। ओके, ये जो दिख रहे हैं अब ये उसके फोर विंग्स है। ओके, ये फोर विंग जो है दे आर ऑलवेज लार्जर देन देयर हाइंड विंग्स। ओके, ये जो है ये उसके फोर विंग है, और ये पीछे में दिखे है ये है उसके हाइंड विंग। ओके, तो यहाँ पर फोर विंग्स है,
जो ऑलवेज इज लार्जर देन देयर हाइंड विंग्स। ये देखिए मार्जिनल लोब कॉमन, यहाँ पर देखिए ये मार्जिन आपको दिखाया गया है और ये मार्जिनल लोब जो यहाँ पर कॉमन सबके यहाँ दिखाया गया है। कपलिंग ऑफ बोथ द विंग्स, यहाँ पर देखिए बोथ विंग्स यहाँ से कपल किए गए हैं, मतलब जोड़े गए हैं। और लॉन्जिट्यूडनल वेन्स आर न्यूमरस, जो लॉन्जिट्यूडनल यहाँ पर वेन्स है, आपको बहुत सारी वेन्स यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर विंग का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बेसल पार्ट है एक विंग का, उसके साथ देखिए ये इसे बोलते हैं कोस्टा पार्ट, ओके। और यहाँ पर दिया है ये सेल, इसे सेल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक अपेक्स पार्ट है विंग का, ये जो है ये है मार्जिन, उसे कहते हैं, ये आउटर मार्जिन भी, और टर्मन यहाँ से कहते हैं। उसके साथ ये देखिए यहाँ पर ये है टॉर्नस, ये टॉर्नस वाला पोजीशन है, और ये जो इतनी पोजीशन है इसे कहते हैं इनर मार्जिन, ओके। अभी यहाँ पर बोला है कि लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स आर न्यूमरस, इस प्रकार से आपको वेन्स दिखेंगी, और ये बहुत सारी वेन्स यहाँ पर कनेक्ट है एक मार्जिन से, ठीक है। तो ये है इसका विंग का स्ट्रक्चर, ओके। थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से उसके विंग से वेन्स यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, ये वेन्स यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। ये वेन्स यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट है, ठीक है। ये सारी चीजों में वेन्स यहाँ पर कनेक्ट है, ओके। ये वेन्स यहाँ पर कनेक्ट है और ये है मार्जिनल स्ट्रक्चर। और किस प्रकार से आप ऊपर में देखेंगे तो ये जो पार्ट है पूरा कलर कलर आप दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे स्केल्स यहाँ पर प्रेजेंट है उसके ऊपर में। ये स्केल जो है ये आप जब भी जब भी आप बटरफ्लाई को पकड़ते हैं तो उसके आपके हाथ में लगते हैं, तो ये छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, वो कलर वाले स्केल्स होते हैं, ठीक है। ये स्केल्स यहाँ पर पूरा जो विंग्स है वो स्केल से ढका हुआ है, और उसके साथ मार्जिन जो है कुछ यहाँ पर वेन्स आपको दिखाई देगा, जो विंग मार्जिन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेल जेनेटिलिया, ओके। मेल जेनेटिलिया में क्या है, तो मीडियन सैकस, ओके। जो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये सैकस जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो पार्ट है ये मीडियन सैकस यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑन द 9th सेगमेंट पे उसकी मीडियम सैकस प्रेजेंट होता है विद पेयर ऑफ क्लैस्पर, ओके। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये उनका जो 9th सेगमेंट होता है वहां पर एक क्लैस्पर का पेयर होता है, ओके। इस प्रकार से एक पेयर होता है जो क्लैस्पर का पेयर होता है, जो हेल्प करता है फीमेल को कपुलेट करने में, वो फीमेल मेल को हेल्प करता है। मीडियन प्रोसेस उसे कहते हैं अनकस, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं ये अनकस, ये मीडियन जो प्रोसेस है इसे अनकस बोलते हैं विद एडियाकस, ओके। ये जो पेनिस वाला पार्ट है इसे हम एडियाकस बोलते हैं, ओके। बिलो द ग्नाथस एंड विद अ जक्स्ट्रा और पीनियस फनल। इस प्रकार से आपको देखिए कि ये जो पेनिस फनल है यहाँ पर इस प्रकार से, और ये एडियागस वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये है उसका मेल जेनिटिलिया, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एजाकुलेटरी डक्ट है, उसके साथ ये विनकुलम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एनियलस यहाँ पर है, ये वेसिका है, ये राइट वॉल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये एनकस अलग है या अनकस यहाँ पर अलग डिफरेंट ये है, ये सोशियस है, और ये टेगमन वाला पार्ट आपको यहाँ से दिखाई देगा, ये इतना बड़ा, ठीक है। ये एनल ट्यूब है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये जो है यहाँ से, ये है उसका एब्डोमिनल का, ये है, ठीक है। ये है उसका एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, और यहाँ से ऐसे बाहर निकले हुए आप देख सकते हैं कि ये उसका एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो मेल जेनिटिलिया इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। ये है मेल जेनेटिलिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फीमेल जेनेटिलिया, ठीक है। वे फीमेल जेनेटिलिया में आप क्या देखेंगे, तो 9th और 10th सेगमेंट क्या फॉर्म कर रहा है, वो कर रहा है टेलीस्कोपिक ओविपोजिटर, ओके। वो टेलीस्कोपिक ओविपोजिटर वहां पर फॉर्म कर रहा है, इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, फीमेल जेनेटिलिया का। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे उसके एब्डोमेन है, और एब्डोमेन में आप ये ओविपोजिटर यहाँ से दिखेंगे, तो ये वजाइनल पार्ट है उसका, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये स्पर्मेथिका है जो स्पर्म को स्टोर करने का काम करते हैं, ये उसकी एनल ट्यूब है, वहां पर एक कॉमिंग ओविडक्ट यहाँ पर दी गई है, और ये जो है ये ओवरीज होती है उसकी बहुत बड़ी, ओके। उसी के साथ देखिए यहाँ पर ओविस्टम बुल्सा देखा गया, वेस्टिबुलम यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके साथ ये है बुल्ला सेमिनालिस यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रकार से, और ये है बर्सा पॉपुलेट्रिक्स, इतना बड़ा जो पार्ट है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये उसका एब्डोमेन यहाँ पर खत्म होता है, उसी के साथ देखिए यहाँ पर जो है उसका टेलीस्कोपिक ओविपोजिटर जो है, मतलब वो बहुत छोटा होता है ओविपोजिटर, आपको एब्डोमेन में नहीं दिखेगा, जो कॉपुलेशन के वक्त ही बाहर निकलता है, उस प्रकार से यहाँ पर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए फीमेल ग्रुप में आप देखेंगे कि इस यहाँ पर से इस प्रकार से वो यहाँ पर इस प्रकार से वो ओपन होता है, तो ये है उसका फीमेल ग्रुप। तो इसे बोलते हैं ये भी क्लास पर ही होता है, जो उसमें फीमेल में प्रेजेंट होता है, जो कॉपुलेशन के वक्त हेल्प करते हैं, ओके।
नेक्स्ट देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इंटरनल ऑर्गन्स में आप आगे तो इंटरनल ऑर्गन्स में देखेंगे कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने मेनली देखी है कि फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है। तो फोरगट विद अ फेरिंग्स, फोरगट में जो है वो फेरिंग्स प्रेजेंट होगा। ओके, फेरिंग्स प्रेजेंट होगा, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये फोरगट है, यहाँ पर ये फेरिंग्स प्रेजेंट है। उसी के साथ ईसोफिगस एंड द क्रॉप्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो ईसोफिगस आप देख सकते हैं, ये ईसोफिगस, और यहाँ पर एक जो बड़ा दिख रहेगी आप, ये है क्रॉप। ओके, ये है जो है यहाँ पर क्रॉप दिखाया गया है। तो इसी के साथ ये देखिए यहाँ पर ईसोफिगस है, ये ईसोफिगस, ये यहाँ पर फेरिंग्स रहेगा, ये ईसोफिगस रहेगा, और ये जो बड़ा दिख रहा है ये है क्रॉप। फेरिंग्स देखिए इज हाईली मस्कुलर विद द वॉल्व, ओके, ओपनिंग इनटू द लॉन्गर ट्यूबुलर इसोफेगस। फेरिंग जो है हाईली मस्कुलर विद द वॉल्व्स, यहाँ पर देखिए फेरिंग जो है मस्कुलर होता है और वहां पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग के पास वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग ट्यूबुलर इसोफेगस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ट्यूबुलर इसोफेगस आप देखेंगे कि लॉन्ग ट्यूबुलर इसोफेगस यहाँ पर प्रेजेंट है इस प्रकार से, विच पोस्टीरियरली मॉडिफाइड इनटू क्रॉप। तो आगे बढ़ के देखिए वो मॉडिफाइड हो जाता है क्रॉप में, इस प्रकार से वो इतना बड़ा यहाँ पर भी जो इसोफेगस है मॉडिफाइड हो जाता है क्रॉप में, बड़े क्रॉप में वो मॉडिफाइड हो जाता है। तो ओके, इट bears a lateral or a median crop which is connected by a short narrow duct and function as a food reservoir. ओके, अब ये जो क्रॉप आपको दिख रहा है ये लैटरली भी बढ़ता है और आपको मीडियल भी बढ़ता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ क्रॉप पर फूड का स्टोर किया जाता है। ठीक है, फूड रिजर्वायर इसे कहा गया है, तो फूड का स्टोरेज के लिए ये क्रॉप जो होता है, बड़ा पार्ट जो होता है वो काम करता है। एक साथ देखिए मिड इंटेस्टाइन इज स्ट्रेट एंड अ शॉर्ट ट्यूब। मिड इंटेस्टाइन आप देखेंगे यहाँ पर देखिए जो मिड इंटेस्टाइन मतलब मिड गट जो होती है वो स्ट्रेट होती है और एक शॉर्ट ट्यूब के तरह होती है। ओके, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये मिड गट पार्ट है, उसके साथ देखिए ये छोटा सा इंटेस्टाइन जो है उसका, इसे बोलते हैं मिड इंटेस्टाइन जो है। शॉर्ट एंड नैरो डक्ट एंड फंक्शन एज अ फूड, नैरो डक्ट होती है मिड इंटेस्टाइन, इज स्ट्रेट एंड शॉर्ट ट्यूब। मिड इंटेस्टाइन आपको स्ट्रेट और शॉर्ट ट्यूब दिखाई देगी। हाइंडगट कंसिस्ट ऑफ नैरो कॉइल इलियम कोलॉन एंड रेक्टम। अभी हाइंडगट में देखना है कि यहाँ पर देखिए हाइंडगट में आप देखेंगे इस प्रकार से हाइंडगट होती है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इलियम प्रेजेंट है, यहाँ पर रेक्टम प्रेजेंट है, ये हाइंडगट में। ठीक है, ये उसकी है, आपको दिखेंगी फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द लेपिडोप्टेरा। उसके साथ देखते हैं और प्रेजेंट होते हैं वहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स देख सकते हैं यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं, जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स लॉन्ग होते हैं, कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंटस सिल्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और लार्वा एंड इन लार्वा में प्रेजेंट होते हैं और प्यूपा में वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो आपने बहुत बार देखा है, तो सिल्क वार्म होते हैं, सिल्क वार्म क्या करते हैं, उसमें सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं वहां से वो सिल्क बाहर निकालते हैं। ओके, वो सिल्क जो होता है, वो सिल्क जो होता है उससे कुकुन फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो जो सिल्क फॉर्म है यहाँ पर फिलामेंटस सिल्क जैसा फॉर्म होता है, सिल्क ग्लैंड वो उसे बोलते हैं इन द सिल्क वार्म में। ठीक है, वो जो लार्वा में प्रेजेंट होती है और जब प्यूपा बनता है तो वो जैसे डीजेनरेट हो जाती है। उसके साथ देखते हैं बाद में है माल्फिजियन ट्यूबुल्स। अब यहाँ पर देखिए 3 क्रिप्टोनेफ्रिक माल्फिजियन ट्यूबुल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये माल्फिजियन ट्यूबुल्स इन अ कॉमन ट्रंक में दिखाया गया है, तो यहाँ पर एक इस प्रकार से ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहाँ पर 3 जो है माल्फिजियन क्रिप्टोनेफ्रिक माल्फिजियन ट्यूबुल्स आपको दिखाया गया है। ये भी देखिए क्रिप्टोनेफ्रिडियल रीजन आपको यहाँ पे दिखाया गया हो, यहाँ पर इस प्रकार से 3 क्रिप्टोनेफ्रिक जो है माल्फिजियन ट्यूबुल्स यहाँ से दिखेंगे। यहाँ पर भी देखिए क्रिप्टोनेफ्रिडियल मार्फी ट्यूबुल्स, यहाँ पर माल्फिजियन ट्यूबुल्स आपको यहाँ पर क्रिप्टोनेफ्रिक मार्फिजियन ट्यूबुल्स जो है आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो ये है उसका मार्फिजियन ट्यूबुल्स। उसके साथ देखिए बाद में है 14 वाला पॉइंट हमारा नर्वस सिस्टम। अभी नर्वस सिस्टम मोस्टली देखिए उसमें गैंग्लियास प्रेजेंट रहेंगे, तो मोस्टली टू थोरेसिक गैंग्लिया एज मीजो एंड मेटाथोरेसिक। मीजो मेटाथोरेसिक गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और वो भी फ्यूज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है, वहां पर दोनों गैंग्लिया एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट आपको नहीं दिखाई देंगे। एब्डोमिनल गैंग्लिया 4 विथ सेगमेंट 2 to 6, 2 to 6 सेगमेंट में उसके एब्डोमिनल गैंग्लिया प्रेजेंट रहेंगे। जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है सेकंड वाला और 6, तो 2 to 6 सेगमेंट में जो है वो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये गैंग्लिया आपको दिखाया गया है, इस प्रकार से छोटे छोटे
ये आप थोरेसिक गैंग्लिया देख सकते हैं, यहाँ से फ्यूज हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 to 6 सेगमेंट में ऐसे 4 जो है गैंग्लिया जो है आपको दिखाई देंगे। ओके, ये गैंग्लियास दिखाई देंगे, वो उसे बोलते हैं एब्डोमिनल गैंग्लिया। ये हमारे एब्डोमिनल गैंग्लियास यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड वेसल सिस्टम भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक एन एरोटा प्रेजेंट होता है, उसके साथ 8 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे ये इतना बड़ा जो रेड कलर में दिख रहा है, ये है एरोटा। एरोटा प्रेजेंट है, फिर एरोटा के साथ देखिए ये हार्ट प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 चेम्बर आपको दिखाई देगा, हार्ट आपको यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो एरोटा के साथ हार्ट दिखाई गया है। तो दिस इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वह इस पर लेपिडोप्टेरन में इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखिए ट्रकियल सिस्टम किस प्रकार से होती है। 2 पेयर ऑफ थोरेसिक एंड 7 पेयर ऑफ एब्डोमिनल स्पिराइकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्पिराइकल जो होते हैं छोटे छोटे छेद छेद जो होते हैं, वो जो छेद होते हैं लेटरल साइड में होते हैं कैटरपिलर के बॉडी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से, जहाँ प्रकार इस प्रकार से यहाँ पर देखिए छोटे छोटे ऐसे स्पिराइकल्स प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे 2 पेयर जो होते हैं, मतलब ये दोनों बाजू साइड में होते हैं, इस वजह से यहाँ पे 2 पेयर्स दिखाए हैं। जो 2 पेयर जो होते हैं थोरेसिक होते हैं, उसी के साथ 7 जो पेयर्स होती है, मतलब एक साइड इस साइड में, दूसरा सेकंड दूसरे बाजू के साइड में, उस साइड में जो होते हैं वो 7 पेयर एब्डोमिनल स्पिराइकल्स इन एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, while 1 पेयर ऑफ थोरेसिक एंड 8 पेयर ऑफ एब्डोमिनल स्पिराइकल इन द लार्वा में प्रेजेंट रहेंगे। एक पेयर थोरेसिक पेयर और उसके साथ 8 पेयर ऑफ एब्डोमिनल स्पिरिक जो स्पिराइकल्स होते हैं वो लार्वा में प्रेजेंट होते हैं। और एब्डोमिनल में 2 पेयर ऑफ थोरेसिक्स और 7 पेयर ऑफ एब्डोमिनल स्पिराइकल वहां पर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पिराइकल्स इस प्रकार से, ये एडल्ट बटरफ्लाई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पिराइकल प्रेजेंट रहे फॉर द रिस्पायरेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो क्लासिफिकेशन इन द लेपिडोप्टेरा में देखिए ये 4 सब सब ऑर्डर्स में डिवाइड है। एक है जुगलोप्टेरा, उसके बाद डैक्नोनिम्फा, उसके बाद मोनोट्रिसिया, उसके बाद डायट्रिसिया। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी जो है जुगलोप्टेरा है, उसकी देखिए सुपर फैमिलीज देखिए माइक्रोप्टेरिगोइडिया एक है, उसमें एक फैमिली आती है वो है माइक्रोप्टेरिगिडी, ये जो इसकी फैमिलीज है। उसके साथ डाइकोनिम्फा में देखिए, डाइक्नोनिम्फा में जो सुपर फैमिली है वो है इरिगोक्रैनिडिया। ओके, उसके साथ उसमें फैमिलीज आती है, वो है इरिगोक्रैनिडी, नियो नियोप्स सिटिडी, उसके साथ मेनेसार्चिडी, उसके साथ अगैथी पैकिडी, उसके साथ देखिए लोफोसिरोनिडी। ओके, ये जो 5 फैमिलीज है उसमें प्रेजेंट है। उसके साथ देखिए मोनोट्रिसिया जो सब ऑर्डर है, उसमें देखिए सुपर फैमिली जो है ये है हेपिलिया ऑइडिया। ओके, हैप्पीएलॉइडिया, उसके साथ फैमिलीज देखिए इसमें हैप्पीलिडी फैमिली है, उसके साथ प्रोटोथेरोडी एक दूसरी फैमिली है। उसके साथ दूसरी सुपर फैमिली पे यहाँ पे देखिए नेप्टिकुलोडिया, नेप्टिकुलॉइडिया जो है उसकी सुपर फैमिली है, उसमें एक नेप्टिकुलिडी उसकी फैमिली है। उसके साथ देखिए इनकरवेरियोइडिया जो है उसकी सुपर फैमिली है, उसमें एक फैमिली जो प्रेजेंट है वो है इनकरवेरिडी, उसकी जो फैमिली है। उसके साथ जो फोर्थ वाला सब ऑर्डर है वो है डायट्रासिया, और डायट्रासिया में देखिए पैपिलियोनिडी, ये थोड़ा सा फेमस है, हमने बहुत बार सुनी है। और जो पैपिलियनस जो बटरफ्लाई होती है उसी, तो पैपिलियोनी सुपर फैमिली है, पैपिलियोनाइडिया जो है सुपर फैमिली है। उसके साथ फैमिलीज देखिए यहाँ पर पैपिलियोनिडी जो है वो फैमिलीज है। उसके बाद निम्फा फैलिडी सेकंड फैमिली है, रायोडोनिडी ये है थर्ड फैमिली, लाइसिनिडी ये है फोर्थ फैमिली, और पायरिडी जो है ये है फिफ्थ फैमिली। तो ये सारी जो फैमिलीज होती है, इसका ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने क्लासिफिकेशन बताया है, लेकिन क्लासिफिकेशन इसका बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे स्पीशीज आते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी लार्ज ऑर्डर। तो आपको एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हैं ये क्लासिफिकेशन, और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है वो भी आप अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द और एग्जामिनेशन एंड आपके बाकी चीजों के लिए भी ये जो ऑर्डर होता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके साथ आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए लाइफ साइकिल किस प्रकार से होती है। सबसे पहले देखिए जो इनिशियल होता है उसका मेटामॉर्फोसिस में देखिए एग्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो कैटरपिलर स्टेज होती है। उसके बाद देखिए जो बटरफ्लाइज में उसके बाद क्रिसालिस, वैसे जैसे प्यूपा जो है उसे क्रिसालिस बोलते हैं, उस प्रकार से प्यूपा फॉर्म होता है। उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाइज फॉर्म होती है। ओके,
और जैसे मैंने बोला था कि जो मॉथ होते हैं, मॉथ में हम उसे प्यूपा कहते हैं और जो बटरफ्लाइज में उसे क्रिस्टालिस कहते हैं, उस प्यूपा को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और दिखाऊंगा कि आपको इस प्रकार से देखिए ये एग्स प्रेजेंट है, उसके बाद ये कैटरपिलर वाली स्टेज है यहाँ पर। ओके, ये कैटरपिलर वाली स्टेज है। यहाँ पर एक फिर प्राइमरी प्यूपा बनता है। उसके बाद ये देखिए ये क्रिस्टालिस, क्रिसालिस यहाँ पर फॉर्म होगा। उसके बाद देखिए ये प्यूपा का प्यूपा से आपको एक एडल्ट बटरफ्लाई दिखाई देगी। ओके, ये है एडल्ट स्टेज या ये है कंप्लीट एडल्ट स्टेज, ये पूरा बटरफ्लाई स्टेज आपको दिखाई देती है। इस प्रकार से इसका मेटामॉर्फोसिस है। तो सिंपल है लाइफ साइकिल। तो ये था हमारा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। और सब्सक्राइब मेरे करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।